नमस्कार दोस्तों, आए दिन मेरे क्लिनिक में काफ़ी यंग लोग आते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेंट करते हैं। आज यंग जनरेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो द्वारा हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं इस वीडियो द्वारा या मेरे क्लिनिक द्वारा प्रॉपर आपको साइंटिफिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉपर आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, प्रॉपर आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही में अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आए दिन मेरे पास यंग जो जनरेशन है वो काफ़ी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम लेके मेरे पास आती है। आज यंग जनरेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा है, इसका जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि यंग एज में आज B12 डिफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। B12 डिफिशिएंसी कम होने का जो मेन रीज़न होता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, इसके वजह से आपको B12 डिफिशिएंसी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और B12 अगर डिफिशिएंसी आपको दूर करना है तो वेरी इजी ट्रीटमेंट है कि अगर आप वेजिटेरियन होंगे तो आप में B12 डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आप अगर नॉनवेज लेते होंगे तो आपको B12 डिफिशिएंसी कम पाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको B12 डिफिशिएंसी है, ये आप कैसा जानोगे? तो आपको अगर दिन भर में थकान आती है, आपके हाथ पैर दुखते हैं, आपका सर भारी भारी लगता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थोड़ा भी काम किया तो आप बहुत थक जाते हो, हाथ पैरों में मूंगे आ रही है और आपको टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, आपके नीचे जो तलवे रहते हैं उस टिंगलिंग हो रहा है, तो समझ जाना कि ये B12 डिफिशिएंसी के सिम्टम्स है। तो दोस्तों, ये B12 डिफिशिएंसी होने की वजह से हमारा जो ब्रेन रहता है और जो न्यूरोटॉनिक्स बोल के B12 का रोल होता है वो कम पड़ जाता है। और जो नर्व के आजू बाजू जो भी जैसा वायर के आजू बाजू एक शीट रहता है, कवर रहता है कोई भी वायर के बारे में, अगर वो वायर अगर एक्सपोज हो जाता है और उसको हमारा हाथ लग गया तो हमको टच किया तो हमें इंजरी होती है, करंट लगता है। उसी तरह कुछ हमारे जो नर्व्स की जो शीट रहते हैं या कवर रहते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमको टिंगलिंग नमनेस आता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द विटामिन B12 डिफिशिएंसी। अगर आप भी दिन भर में थकान महसूस करते होंगे, दिन भर आपको नींद आती होंगी, दिन भर आपको हेडेक होता होगा, तो समझ जाना कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके खून में B12 की डिफिशिएंसी है। अब B12 डिफिशिएंसी दूर करने के लिए बहुत इजी मैं आपको रेसिपी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा अगर B12 अगर पाया जाता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दैट इज़ इन द डाइटरी फूड। डाइटरी फूड में आप बहुत अच्छे दूध की जगह पे आप अगर दही या आप छाछ, ये दोनों का सेवन करते होंगे तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से आप में छाछ में और दही में बहुत ज़्यादा B12 की मात्रा होती है। अगर ये डेली सेवन करते होंगे तो डेफिनेटली आपको B12 बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़ है पालक या केला, इसमें भी B12 बहुत ज़्यादा पाया गया है। अगर आप डेली आधा ग्लास छाछ, आधा ग्लास पालक का जूस अगर आप मिक्स करके उसमें 4-5 पुदीना के पत्ते डाल के अगर डेली मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट अगर के टाइम में अगर आप लेते होंगे तो आपको B12 डिफिशिएंसी कभी भी लाइफ में नहीं होगी। अगर B12 डिफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको दिन भर एनर्जी लगेगा, ताकत लगेगी, स्टैमिना बढ़ा रहेगा। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो हो रहा है वो भी दूर होने के लिए ये छोटी सी रेसिपी से आपको हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, B12 के वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो ये इजीली आप सॉल्वेबल है। आपको ना अश्वगंधा शिलाजीत लेने की ज़रूरत है, ना कोई और मेडिसिन की लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके बावजूद अगर B12 डिफिशिएंसी आपको पाई जाती है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। B12 का एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। आपका लिवर जो डिटॉक्स करता है उसका वर्क प्रॉपर होना चाहिए। आपका पैंक्रियास का इंसुलिन का वर्क प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपके बॉडी में ये B12 एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि B12 का काम क्या करता है? B12 हमारे ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसा हमें अच्छा फ्रेश रखने के लिए, अच्छा स्फूर्ति रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, उसी तरह हमारे शरीर के ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा चाहिए तो आपके बॉडी में B12 नॉर्मल लेवल पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नॉर्मल लेवल पे नहीं है तो आपको फिर दिन भर थकान महसूस होगी, आपका लॉस ऑफ डिज़ायर होगा, आपको लो लिबिडो होगा और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा।
तो दोस्तों अगर आपको B12 डिफिशियंसी, अगर ये मैं रेसिपी बताया, इसके बावजूद भी अगर आप ब्लड एग्जामिनेशन करते हो, अगर आप पाते हो कि B12 डिफिशियंसी है, तो अगर आपको माल एब्जॉर्प्शन है, तो फिर हमारे पास आके जो भी B12 के फोलिक एसिड के जो इंजेक्शन रहते हैं वो इंजेक्शन आपको लेना होता है। टैबलेट के जगह पे इंजेक्शन ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा हम जब B12 देते हैं तो वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वो स्टोर होते हैं, और जब जब हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तब तब हमें मिलता है। इसलिए इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जो रहता है वो बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आपका माल एब्जॉर्प्शन है, आप ऊपर से विटामिन B12 ले रहे हो, तो लेकिन आपको मतलब विटामिन B12 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर न रहने की वजह से आपका जो B12 है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता नहीं है। इसलिए इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जो रहता है वो मेरे क्लिनिक में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसीलिए हमारे पास अगर आप आए तो ये फोलिक एसिड के हम सैचे देते हैं। ये फोलिक एसिड के सैचे जो देते हैं ये B12 बढ़ाने के लिए ही आपको देते हैं, और प्लस इसमें झिंक है, वो झिंक भी B12 बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। और इसी के लिए ये जो कॉम्बिनेशन हम आपको देते हैं, और मेरा पहला जो डायग्नोसिस होता है कि आपको विटामिन B12 से अगर यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो ये मैं ईच एंड एवरी पेशेंट को देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी अगर यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से अगर जूझ रहे होंगे, तो आप समझ जाना कि आपके बॉडी में B12 डिफिशियंसी हो सकती है, और उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 के साथ साथ में आपको प्रॉपर डाइट तो लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छी रहेंगी, आप जो भी बॉडी के फंक्शंस रहेंगे वो काफ़ी इम्प्रूव होने के लिए आपको एक्सरसाइज ही हेल्प करेगा। एक्सरसाइज और डाइट, इसमें कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं करना है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर ख्याल रखना है आपका सेहत का, आपका लैंगिक स्वास्थ्य का। अगर आप बराबर ख्याल दोगे तो मुझे लगता है कि यंग एज में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर होता है तो उसके लिए आपको अश्वगंधा शिलाजीत लेने की जरूरत नहीं है, या मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही घर बैठे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।